हेलो प्यारे बच्चों, वेलकम बैक टू माय चैनल चंदेरी ट्यूशन क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये मेरा कम आपका ज़्यादा चैनल है। तो आपसे एक गुजारिश है वीडियो स्टार्ट करने से पहले कि आपको इस वीडियो को अपने एक बेस्ट फ्रेंड में ज़रूर शेयर करना है। और इस वीडियो पर अगर आप आ गए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक और कमेंट ज़रूर करके बताएं कि आपको वीडियो कैसी लग रही है और कौन सी क्लास की आपको वीडियो की ज़रूरत है। ठीक है। और अगर आपने अभी तक पहली क्लास की वीडियो नहीं देखी है तो फर्स्ट कक्षा की पहली कक्षा की आप वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। ये आपका कौन है? ये आपकी सेकंड क्लास की हिंदी की बुक का आपका कौन सा चैप्टर है? 21 चैप्टर है। और इसका आज नाम क्या है? इसका नाम है हाथी साइकिल चला रहा था। ये आनंद भाई आपकी कविता है, ये आपकी क्या है? पोयम है। ठीक, इसके बाद अपन इसी चैप्टर के अंदर 21वें चैप्टर में अपन पढ़ेंगे एक निडर बच्चे की कहानी, और जो बड़ा होकर एक बहुत ही विशेष व्यक्ति बनता है, तो उसके बारे में भी जानेंगे। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। तो चलिए यहाँ पर पढ़ते हैं। हाथी साइकिल चला रहा था। हाथी साइकिल चला रहा था, पीछे चींटी बैठी थी, झूम रहा था हवा में हाथी, चींटी शान से ऐठी थी। ठीक, तभी चढ़ाई सीधी आई, लगे हाँपने हाथी दद्दा, चर चरर मरर चू रुकी साइकिल, लगा सरकने पीछे चक्का। चींटी चट कूदी साइकिल से, बोली मत घबराना दद्दा, आप पाँव पैडल पर मारो, मैं हूँ ना देती हूँ धक्का। ठीक, मतलब ये कहानी ऐसी है कि एक हाथी है, फनी अंदाज में, कि कोई साइकिल हाथी चला सकता है क्या? ठीक, वैसे ही उसकी जो साइकिल के जो व्हील होते हैं, पहिए होते हैं, वो कैसे हो जाएंगे? चपटे हो जाएंगे वो वैसे ही। ठीक, और यहाँ पर ये पहिए दिखा रहा है। ठीक, और उसके पीछे अब जब साइकिल पर चींटी बैठेगी तो चींटी का कोई वज़न है नहीं है। अगर चींटी कोई का अगर वज़न नहीं है तो वो धक्का क्या लगा पाएगी? पुश कर पाएगी क्या? नहीं कर पाएगी, है ना। तो ये किसने लिखा है? ये श्याम सुशील जी ने एक आनंदमयी कविता लिखी है, जिससे आपको हंसी आए और कुछ सीखने को मिले। तो यहाँ पर बातचीत में क्या दिया है कि आइए इस कविता पर एक कहानी बनाइए, दिए गए खाली स्थान को भरकर कहानी पूरी कीजिए। तो यहाँ पर इसको भरना है आपको कि हाथी चला रहा था, तो क्या चला रहा था? साइकिल चला रहा था। तो जो आपने पोयम पढ़ी है उसी को आपको एक बार पढ़ना है, पोयम को, और इसको बीच बीच में से फिल करते जाना है। उसके बाद आता है मेरी कहानी। इस कविता में भी एक कहानी छुपी है, आप इस कहानी को आगे बढ़ाइए। चींटी ने साइकिल को ज़ोर से धक्का दिया पर साइकिल आगे नहीं बढ़ रही थी। तो ये आपको इस कहानी में एक और कहानी छुपी हुई है, उस कहानी को अपने मन से, अपने शब्दों में आपको यहाँ पर बताना है। ठीक है, मैं तो बता दूं पर आपको अपने शब्दों में बताना है कि जब चींटी साइकिल में धक्का दे रही होगी तो साइकिल आगे गई या नहीं गई, साइकिल को क्या हुआ, हाथी ने उसको चढ़ा ली। तो बहुत सारी कहानी बन सकती है ना। वो आपने उसने ये श्याम सुशील जी ने है, वो आपको क्या हिंट दी है उन्होंने, आप उनके अकॉर्डिंग, उनकी सोच के अकॉर्डिंग या अपनी सोच के अनुसार अपनी कहानी को आगे बढ़ाइए। आगे आता है कहानी लिखिए। अब कहानी यहाँ पर लिखिए। आपको यहाँ पर कुछ तस्वीरें दी गई हैं, फोटोग्राफ्स दिए हैं 4। अब 4 फोटोग्राफ्स के आधार पर आपको क्या लिखना है? एक कहानी बनाना है। कि जैसे आप बना सकते हो कि 2 दोस्त थे, एक का नाम था खरगोश, एक का कछुआ। वो दोनों क्या करते थे? कहीं भी घूमने जाया करते थे, तो वो एक दूसरे की हेल्प करते थे। या जो जैसे जब ज़मीन पर खरगोश चलता था तो कछुआ पीठ पर होता था। ठीक, एक ये लोमड़ी भी थी, वो देखा करती थी। फिर दूसरा, जब कभी पानी में चलने की बारी आती तो खरगोश कछुए की पीठ पर बैठ जाता। फिर दोनों क्या करते? दोनों बढ़िया आराम से गाजर खाते। इस प्रकार से आप अपने शब्दों में यहाँ पर कहानी बना सकते हैं। अब आती है आपकी, जो मैंने आपसे बात की थी, एक कहानी आती है कि डरो मत। ठीक है, जिसमें आदि बोधक चिन्ह लगा हुआ है, डरो मत मतलब डरना नहीं है। ठीक, तो यहाँ पर एक कहानी सुनाई जाएगी, एक बहुत ही विशेष व्यक्ति की कहानी है। आप जब पढ़ेंगे तो आपको बहुत ही मज़ा आएगा। ठीक, तो यहाँ पर कहानी स्टार्ट होती है कि नरेंद्र को चंपक का पेड़ बहुत पसंद था। ठीक है, चंपक का पेड़ जिसमें ये फूल लगते हैं वाइट वाले, ये बहुत पसंद था। ठीक, चंपक के पेड़ पर लटककर झूलना उन्हें और भी पसंद था। चंपक का यह पेड़ उनके मित्र के घर लगा था। नरेंद्र 8 साल की उम्र से ही अपने मित्र के घर खेलने जाया करते थे। हर दिन की तरह वे चंपक के पेड़ पर झूल रहे थे। तभी उनके मित्र के दादाजी वहां आए और बोले, नरेंद्र पेड़ से उतरो, दोबारा इस पेड़ पर मत चढ़ना। ठीक, तो क्यों दादाजी? इस पेड़ पर एक दैत्य रहता है। ठीक है, उन्होंने कहा क्यों दादाजी? तो दादाजी ने कहा कि दैत्य मतलब कि यहाँ पर एक भूत रहता है। ठीक, एक यहाँ पर जेंट रहता है। उस दैत्य के बारे में कुछ बताइए ना दादाजी। दादाजी को डर था कि कहीं पेड़ की डाल टूट गई तो नरेंद्र पेड़ से गिर पड़ेंगे और उन्हें चोट लग जाएगी। दादाजी ने बताया वह दैत्य बहुत डरावना है। दादाजी की बात सुनकर नरेंद्र को अचरज हुआ। वे बोले, दादाजी दैत्य के बारे में और बताइए ना, वह पेड़ पर चढ़ने वालों की गर्दन तोड़ देता है। नरेंद्र दादाजी की सारी
बातें ध्यान से सुन आगे बढ़ गए। यह देख दादाजी मुस्कुराए और वे भी आगे बढ़ गए। उन्हें लगा कि बालक दैत्य की बात सुनकर डर गया, अब वह पेड़ पर नहीं चढ़ेगा। लेकिन दादाजी जैसे ही कुछ आगे बढ़े, नरेंद्र फिर से पेड़ पर चढ़ गए और डाल पर झूलने लगे। यह देख उनका मित्र जोर से चीखा, नरेंद्र, तुम दादाजी की बात नहीं सुनी? वह दैत्य तुम्हारी गर्दन तोड़ देगा। नरेंद्र ने हंसकर कहा, तुम भी कितने भोले हो। अगर दादाजी की बात सच होती तो मेरी गर्दन टूट चुकी होती, लेकिन ऐसा हुआ क्या? नहीं तो। यही तो, किसी ने तुमसे कुछ कहा है उस पर यकीन मत करो, खुद सोचो, इसलिए डरो मत। आगे चलकर यही बालक नरेंद्र स्वामी विवेकानंद के नाम से प्रसिद्ध हुए। स्वामी विवेकानंद बचपन से ही निडर और समझदार थे। ठीक, इसने लिखा है आस्तिक सिन्हा ने इसको। इनकी जो कहानी है, इनका जो बचपन का एक स्टोरी है, स्टोरी बैकग्राउंड, इनका जो बैकग्राउंड का एक सीन है, उसको यहाँ पर कहानी के रूप में दिया है और उसका टाइटल बनाया है डरो मत। ठीक, अब इन्होंने क्या कहा है? इन्होंने ये कहा है कि आपके लिए ये लाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये लाइन इंपॉर्टेंट है कि किसी ने तुमसे कुछ कहा उस पर यकीन मत करो। आप अपने दिमाग पर जोर लगाओ, सोचो कि किसने क्या कहा है, वो बात सही है या नहीं है, उसका असर, मतलब वो जो कह रहा है वो सही कह रहा है, गलत कह रहा है, उसका इफेक्ट अच्छा पड़ेगा, गलत पड़ेगा, है ना? वो आपको सोचना चाहिए। आप छोटे बच्चे हो, आपको ज़रूर सोचना चाहिए कि जो कोई मुझसे कुछ कह रहा है वो सही कह रहा है या फिर गलत, और मेरे लिए बेस्ट क्या है और गलत क्या है। ठीक है, अच्छा क्या है और बुरा क्या है। ठीक, तो इस टाइप से आपका यहाँ पर ये चैप्टर है वो फिनिश हो गया है। तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और इस वीडियो को अपने एक दोस्त को ज़रूर शेयर कीजिए। मैंने यहाँ पर आपको प्लेलिस्ट दे रखी है, कक्षा 1 की दे रखी है, हिंदी की, इंग्लिश की और गणित की। इसी प्रकार से मैंने यहाँ पर क्लास 2 की भी आपको प्लेलिस्ट दे दी है, वो भी हिंदी की। तो यहाँ पर चैप्टर पूरा होता है। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को पूरा देखने के लिए, और अगर आप यहाँ तक आ गए हैं तो वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।